कब से जमीन की खुदाई कर रहा हूँ, ऊपर से ये कड़क धूप, कब जाके ये काम को। क्या बात है किशोर, इतनी धूप में क्या कर रहे हो? क्या करूँगा भाई, किसान हूँ, खेती कर रहा हूँ। बैल से काम करवा लो ना, कब तक तुम अकेले करोगे? अरे भाई, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं बैल खरीद सकूँ। मेरी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब है। मैं जैसे तैसे करके अपना पेट भरता हूँ और अपना घर संभालता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे, ये कैसी आवाज़ है? ये तो पीतल का घड़ा लग रहा है। लगता है इसमें कुछ हीरा जवाहरात होगा। अरे, ये तो खाली घड़ा है। हे भगवान, क्या लिखा है मेरी किस्मत में? अब घर जाना होगा, रात होने वाली है और भूख भी बहुत लगी है। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं लौटे। यहाँ रसोई में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब कल हम क्या खाएंगे? हे भगवान। क्यों भगवान को याद कर रही हो? ये देखो मुझे खेत में क्या मिला है। ये घड़ा मिला है। ये तो खाली घड़ा है, इसे बेचकर कुछ खास पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने के लिए दे दो। और बहुत थक भी गया हूँ, कल सुबह खेत जो जाना है। किशोर, किशोर। क्या हुआ सुमन? क्यों आवाज दे रही हो? चैन से सोने भी नहीं देती। अरे क्या हुआ है? मैंने आपको आवाज नहीं दी। मैंने ही आपको आवाज दी थी। मैं एक जादुई घड़ा हूँ। तुम मेरे अंदर जो भी लोहे की चीज डालोगे वो सोने की बन जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम मेरे अंदर लोहे की चीज डाल के तो देखो। और तुमने दोपहर को क्यों नहीं बताया? नहीं किशोर, मेरा दिन में इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। मेरी जादुई शक्तियाँ रात में ही काम करती है। ये देखो सुमन, ये तो सच में सोने का ही हो गया। कल सुबह बाजार में बेच दूंगा इसे। सेठ जी, इस सोने की कुल्हाड़ी के बदले मुझे पैसे दीजिए। इस पैसे से बहुत सारी खरीदारी करूंगा। ये देखो सुमन, बहुत सारा सामान लेके आया हूँ और इतने पैसे भी बाकी रह गए हैं। अब हमारे घर में लोहे की कोई भी चीज नहीं बची है, सिर्फ ये फावड़े को छोड़कर। आप कल बाजार में इस फावड़े को बेच दीजिए। पहले इसको सोने का बना देते हैं। अब थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। ए कलवा, तुम्हारी दुकान में लोहा मिलता है ना? मुझे एक बोरी भर के दे दो।
बहुत ही अजीब बात है, इस किशोर के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? अरे सेठ जी, ये किशोर लोहा लेकर जा रहा है। कहीं वो सोने का कलर देकर तो नहीं बेच रहा आपको? नहीं नहीं, इसके पास जो सोना है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मैंने खुद चेक किया था। किशोर के पास इतना सोना कहाँ से आ रहा है? नजर रखनी पड़ेगी किशोर पर। अरे सुमन, वो घड़ा लेकर तो आओ, मैं लोहे का सामान लेके आया हूँ। तो ये बात है, इस घड़े का जादू है, इस कारण इसके पास इतना सोना आ रहा है। हाँ मुखिया जी, हमने अपनी आंखों से देखा, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर यही सच बात है। हमने अपनी आंखों से देखा उस जादुई घड़े को। हाँ हाँ, उस जादुई घड़े को अपने पास लेकर आना होगा, नहीं तो किशोर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। एक कनुआ, तुम किशोर और उस जादुई घड़े को लेकर आओ। एक किशोर तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है, और उस जादुई घड़े को भी लेकर आओ। जल्दी करो, तुम चलते हो या तुम्हें उठा कर लेके जाए, जल्दी करो। तो यह है वो जादुई घड़ा, अभी इसका इस्तेमाल करता हूँ। अरे मेरा हाथ जल गया, अरे मेरा हाथ जल गया। क्या क्या किशोर, तुमने क्या किया? यही सही वक्त है, घड़ा लेकर भाग जाता हूँ। अरे पकड़ो उसको, अरे पकड़ो किशोर को, वो भाग रहा है। सुमन, ये लो जादुई घड़ा, जैसे तैसे करके भाग कर आया हूँ, इसे संभाल कर रखो। पर मुखिया ने घड़ा लिया था ना आपसे, वो फिर से घड़ा लेने आएगा और घड़ा लेकर चला जाएगा। मुखिया को मालूम नहीं था कि दिन में घड़े का इस्तेमाल करने से नुकसान होता है, और उसने घड़े में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया। आप अभी इस घड़े को तोड़ दीजिए, मुखिया हमें चैन से नहीं जीने देगा, और ज़्यादा लालच अच्छा नहीं है।